मित्रों, जय श्री राधे। आज मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में हम एक ऐसे विचार को लेकर आए हैं जो समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। व्यापार में, परिवार में, राजनीति में, संगठन में, हर जगह लोग इस बात से ज़्यादा दुखी हैं कि हमारे साथ काम करने वाले लोग हमें धोखा देते हैं। इसका एक कुंडली में देखने का एक नज़रिया है। आप स्वयं भी किसी की कुंडली देखकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पंचम घर प्रेम का है, पूर्व जन्म के कर्मों का है, संतान का है, और अष्टम घर मृत्यु का अशुभ घर मानते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर पांचवें घर का और आठवें घर का आपस में कहीं से संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अत्यधिक चालाक होता है और लोगों को संबंधों में धोखा देता है। अब जैसे पांचवें घर में 3 लिखा है और आठवें घर में 6 लिखा है, तो 3 और 6 दोनों बुध की राशियां हैं, तो बुध का संबंध दोनों भावों से हो गया, 5वें भाव से 8वें भाव से। इसी प्रकार अगर किसी की कुंडली में 5वें घर में 9 लिखा है और 8वें घर में 12 लिखा है, तो 9-12 दोनों राशियां गुरु की हैं। दोनों राशियों जब गुरु का संबंध 5वें और 8वें घर से हो गया, कहने का भाव ये है कि किसी भी रूप में 5वें घर और 8वें घर का आपस में कहीं से संबंध अगर बनता है तो ऐसा व्यक्ति आदतन धोखा देने वाले की प्रवृत्ति हो जाती है। अब ऐसा भी देख सकते हैं कि 5वें घर में 1 लिखा है तो वो मंगल का हुआ, मेष, और मंगल 8वें घर में बैठ जाए तो 5वें घर का मालिक 1 लिखा, मंगल हुआ, और मंगल बैठ गया 8वें घर में, भले ही किसी भी राशि में बैठ गया। और जब 5वें घर में मेष आएगी राशि तो 8वें घर में 4 आएगी, तो 4 जो है वो कर्क राशि में नीच का हो गया। लेकिन हम उस विषय पर नहीं जाएंगे। अगर 5वें घर का स्वामी अष्टम घर में बैठ गया मंगल, तो संबंध तो बन ही गया। अब अगर 5वें घर और 8वें घर का कहीं से भी किसी भी रूप में संबंध बन रहा है तो ये निश्चित जान लो कि ये वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से दिल से प्रेम नहीं करेगा, दिमाग से प्रेम करेगा, यानी धोखेबाज होगा। अब इसको थोड़ा और समझ लें कि 5वें और 8वें घर के संबंध से संबंधित ग्रह बैठा कहाँ है। अगर कोई ग्रह 5वें और 8वें ग्रह से संबंध बना रहा है और बैठा किसी और घर में है, जैसे हम बुध को ही लेते हैं, अगर 5वें घर में 3 लिखा है, 8वें घर में 6 लिखा है, तो दोनों राशियों का स्वामी बुध हुआ। और ऐसी स्थिति में बुध अगर चौथे घर में बैठ गया, सुख भाव में, तो वो व्यक्ति अपने सुखों की प्राप्ति के लिए लोगों से संबंध बनाएगा और उन्हें धोखा देगा। अब इसी को और विस्तार कर दें। अगर 5वें घर और 8वें घर में उसका स्वामी बुध बन रहा है और वो 11वें घर में बैठ जाए, 11वां घर हुआ आय का, तो ऐसा व्यक्ति लोगों से अपनी इनकम के लिए जुड़ेगा। आज और जब उसकी इनकम का स्रोत लगेगा कम हो रहा है तो वो ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ देगा। कहने का भाव ये 5वें 8वें घर का संबंध अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में है तो ऐसे व्यक्ति से आप संबंध व्यापारिक तो बना सकते हैं, लेकिन कभी ज़्यादा दिल के संबंध आप बनाएंगे या ज़्यादा गहराई में जाकर संबंध बनाएंगे तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, आपको धोखा मिलेगा। अगर ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में 5 और 8वें का संबंध बन रहा हो किसी ग्रह से, और वो ग्रह हमने अभी विवेचन किया कि चौथे भाव में बैठ गया, 11वें भाव में बैठ गया, अब अगर वही ग्रह 9वें घर में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्यों का दिखावा करेगा और लोगों पर इंप्रेशन समाज में दिखाएगा कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन उसकी छुपी हुई मंशा वही होगी कि लोग मुझे धार्मिक समझें और मैं उनसे फल प्राप्त करूँ, धन प्राप्त करूँ। अंदर से वो धार्मिक नहीं होगा, चूँकि 5वें 8वें का संबंध धोखा देने की प्रवृत्ति पैदा करता है। इसी प्रकार अगर 5वें और 8वें में 3-6 क्रमशः लिखा है और बुध स्वामी हुआ
वो 10वें घर में बैठ गया तो 10वां घर पिता का है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से बड़ी प्रेम भरी बातें करेगा, ऐसा प्रदर्शित करेगा कि वो अपने पिता को बहुत चाहता है, लेकिन हकीकत आंतरिक अलग होगी। वो अपने पिता की संपत्ति और धन के लालच में ऐसा प्रदर्शन कर रहा है, उसकी प्रवृत्ति ही धोखेबाजी की है। ये विषय कई बार हमारे पास कुंडलियों में आता है। ज़्यादातर लोग समाज में इस बात से दुखी रहते हैं कि अमुक व्यक्ति ने हमारे फैक्ट्री में मुनीम जी ने धोखा दे दिया, हमारे व्यापार में फला व्यक्ति पार्टनर था, जब काम निकल गया तो वो हमको छोड़ गए। ये प्रश्न हमसे कई बार पूछा गया कि कैसे पता चले कि सामने वाला व्यक्ति धोखेबाज है, हम तो उससे दिल से प्रेम कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा फार्मूला, अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन ये जो मैंने सूत्र बताया है, ये सूत्र धोखा देने का, ये सूत्र लगभग सबसे ज़्यादा प्रबल माना जाता है। इसलिए जब भी आप किसी से अगर उसकी कुंडली देखने को मिल जाए तो आप ये जरूर देख लें कि 5वें घर और 8वें घर का संबंध कैसे बना है, वो ग्रह कहाँ बैठा है और वो ग्रह कितनी डिग्री का है। नीचे राशि में है तो और ज़्यादा खराब फल देगा, क्रूर ग्रह है तो और ज़्यादा उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। और अगर 9-12 लिखा है, बृहस्पति मालिक हुआ तो धोखा तब भी वो देगा, लेकिन चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति धोखा तो देगा, किंतु इतना बड़ा कोई काम आपके साथ नहीं करेगा जो जीवन भर आपको कष्ट मिले। यहीं पर अगर 5वें और 8वें घर का संबंध मंगल से बन रहा है, बुध ग्रह से बन रहा है, तो इन स्थितियों में वो व्यक्ति आपको धोखा देने के बाद अगर आप उसको समझाना भी चाहें तो वो समझेगा नहीं, बल्कि आपसे गर्म शब्दों में बात करेगा और इस तरह से बर्ताव करेगा जैसे कभी आपका मित्र था ही नहीं। इसलिए मित्रों, आज के इस विषय में मैंने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है कि किसी भी जातक की कुंडली में 5वां घर और 8वां घर का संबंध तो नहीं बन रहा है, ये देख लें और इस बात को समझ लें, तभी ऐसे व्यक्ति से कोई व्यापार या कोई बड़ी पार्टनरशिप आप तभी करें। मित्रों, आगे किसी दूसरे सूत्र पर बात करेंगे। जय श्री राम।